सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को सब कुछ वास्तविक जीवन की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि परमेश्वर पर विश्वास करने में लोग वास्तविक जीवन में प्रवेश करने के माध्यम से खुद को नहीं जान सकते हैं और वास्तविक जीवन में उचित इंसानियत को नहीं जी सकते हैं, तो वे विफल हो जाएंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वे सब ऐसे लोग हैं जो वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। वे सब ऐसे लोग हैं जो मनुष्यत्व के बारे में बात करते हैं परंतु दुष्ट आत्माओं की प्रकृति में जीते हैं। वे सब ऐसे लोग हैं जो सत्य के बारे में बात करते हैं परंतु उसके स्थान पर धर्म सिद्धांतों को जीते हैं। जो वास्तविक जीवन में सत्य के साथ नहीं जी सकते, वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं परंतु उसके द्वारा घृणित और अस्वीकृत माने जाते हैं। तुम्हें वास्तविक जीवन में प्रवेश करने का अभ्यास करना है, अपनी कमियों, अवज्ञाकारिता और अज्ञानता को जानना है और अपने असामान्य मनुष्यत्व और अपनी कमियों को जानना है। इस तरह से तुम्हारा सारा ज्ञान तुम्हारी वास्तविक परिस्थिति और कठिनाइयों के साथ एकीकृत हो जाएगा। केवल ये ज्ञान वास्तविक होता है और स्वयं की दशा को सच्चाई से समझने और स्वभाव संबंधी परिवर्तनों को प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है। मैं परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ना चाहूंगी। ठीक है, बढ़िया। जीवन प्रवेश की तलाश करते हुए एक व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन के हर मामले में अपने शब्दों, कर्मों, सोच और विचारों की जांच करनी चाहिए और उसे अपनी अवस्थाओं को समझकर सत्य से उनकी तुलना करनी चाहिए, सत्य की तलाश करनी चाहिए और जिस सत्य को समझा है उसकी वास्तविकता में प्रवेश करना चाहिए। सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान एक व्यक्ति को अपनी अवस्थाओं को समझना चाहिए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती करने के लिए अक्सर आना चाहिए। उसे खुले दिल से दूसरे भाइयों और बहनों के साथ अक्सर सहभागिता भी करनी चाहिए। सत्य की वास्तविकता के प्रवेश मार्ग की खोज करनी चाहिए और सत्य के सिद्धांतों की तलाश करनी चाहिए। अंततः उसे पता चलेगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से स्वभाव वह प्रकट करता है, परमेश्वर को उनसे खुशी मिलती है या नहीं, उसके अभ्यास का रास्ता सही है या नहीं। उसने आत्म परीक्षण के माध्यम से स्वयं के भीतर पाई गई अवस्थाओं की तुलना परमेश्वर के वचनों के साथ की है या नहीं, इनकी सही जांच की गई है या नहीं, वे परमेश्वर के वचनों के अनुरूप हैं या नहीं, और उसने सच में कोई उपलब्धि हासिल की है या नहीं, और उन अवस्थाओं में वास्तव में प्रवेश प्राप्त किया है या नहीं जो परमेश्वर के वचनों के अनुरूप हैं। जब तुम इन अवस्थाओं में अक्सर रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें कुछ सत्यों की बुनियादी समझ हासिल हो जाएगी। परमेश्वर के वचन हमें जीवन प्रवेश की राह दिखाते हैं, मतलब असली जिंदगी की हर घटना के दौरान हमारे हर विचार और कदम की हमें जांच करनी चाहिए और फिर इन्हें परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के सामने परख कर अपने भ्रष्ट स्वभावों पर विचार करना चाहिए। खुद को और परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता को जानने का यही तरीका है। सही कहा। मैं अपने कुछ अनुभव बांटना चाहती हूँ। बढ़िया। 6 महीने पहले भाई चैन ने एक सभा में अपना एक अनुभव साझा किया था। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि वे अपनी मर्जी से सिद्धांतों के खिलाफ गए थे और इसलिए उनकी काट छाट हुई। उन्होंने बहाना ना बनाकर आत्मसंयम दिखाया और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने समर्पण किया है, लेकिन वे अपने काम में मनमर्जी से क्यों चल रहे थे? कौन से भ्रष्ट स्वभावों ने उन पर काबू किया था या इसकी जड़ क्या थी? इन बातों पर उन्होंने विचार नहीं किया और ना ही उन्होंने इन्हें दूर करने के लिए सत्य की खोज की। उनकी आज्ञाकारिता सिर्फ नियमों पर टिके रहने तक सीमित थी। इसे सही समर्पण नहीं कहा जा सकता। मैं सोच रही थी, क्या इस कमी के बारे में मुझे उन्हें बताना चाहिए? हाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा, भाई चैन तो मुझसे भी ज्यादा लंबे समय से विश्वासी रहे हैं और उनकी समझ और अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर मैं उन्हें कोई सुझाव देती हूँ तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। क्या ऐसा करने से मैं घमंडी नजर आऊंगी? मेरे ख्याल से मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने विचार साझा करना समाप्त करने के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमें उनमें कोई कमी नजर आई और मैं उन्हें इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने सोचा, वे मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं और अगर मैं ऐसा कहूंगी कि उन्होंने सच में समर्पण नहीं किया है और बस नियमों का पालन कर रहे हैं तो उनका अपमान होगा और मैं उन्हें शर्मिंदा करूंगी। अगर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और कहने लगे कि मैं घमंडी हूँ और मुझे कोई अनुभव नहीं है तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैं उन्हें ठीक से जानती भी नहीं और ऐसा करने से कहीं वो मेरे बारे में गलत राय ना बना लें। मैं काफ़ी देर तक हिचकिचाती रही और फिर कहा, आपके पास अनुभव का अंबार है और कुछ व्यावहारिक समझ भी है। ये कहने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे उनकी कमियां साफ दिख रही थी, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय मैंने कुछ ऐसा अच्छा कहा जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। इसमें कुछ सच्चाई या ईमानदारी नहीं थी।
फिर मैं उन दिनों की अपनी सभाओं के बारे में सोचने लगी जब हम सब अपने विचार साझा करते थे। हमें हर दिन खुद पर विचार करने और खुद को जानने की ज़रूरत थी, और ये भी कि हम कितने झूठ और सत्य बोल रहे हैं। अपने निजी लक्ष्यों से प्रेरित होकर हमने कितनी बातें कही हैं, और हमने कौन सी ऐसी बातें कही हैं जो सत्य के खिलाफ जाती हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ भाई चैन से झूठ बोला है। परमेश्वर हमें बार बार ईमानदार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, झूठ को झूठ और स्पष्ट रूप से सच बोलने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी मैं इस बुनियादी आवश्यकता का अभ्यास नहीं कर पाई। मैं दुखी महसूस करने लगी। मैं फौरन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो मुझे अपने आप को जानने का रास्ता दिखाए। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। तुम सभी सुशिक्षित हो, तुम सभी अपनी बोली में परिष्कृत और संतुलित होने पर ध्यान देते हो और बोलने के तरीके पर भी ध्यान देते हो। तुम व्यवहार कुशल हो और दूसरों के स्वाभिमान और सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाना सीख चुके हो। अपने शब्दों और कार्यों में तुम लोगों को उनकी अपनी सोच से काम करने का अवसर देते हो। लोगों को सहज महसूस कराने के लिए तुम वो सब कुछ करते हो जो तुम कर सकते हो। तुम उनकी कमियों या कमजोरियों को उजागर नहीं करते हो, और तुम कोशिश करते हो कि तुम उन्हें तकलीफ ना पहुंचाओ और शर्मिंदा ना करो। अधिकांश लोग इसी सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। और ये किस तरह का सिद्धांत है? ये चालाक, कपटी, विश्वासघाती और धोखेबाज है। लोगों के मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत से द्वेषी, कपटी और घिनौनी बातें होती हैं। उदाहरण के लिए, बातचीत करते समय जैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि दूसरा व्यक्ति रुतबे वाला है, तो वे उसे सहज महसूस कराने के लिए चिकनी चुपड़ी, प्रेम भरी चापलूसी वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सच में वे ऐसा ही सोच रहे हैं? वे इस तरह से बातें क्यों करते हैं? निश्चित रूप से उनके गुप्त इरादे और उद्देश्य होते हैं। ऐसे लोगों के दिल में अंधकार होता है और वे बहुत घिनौने होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में जैसा आचरण है वो घिनौना और नफरत के योग्य है। परमेश्वर के वचन मेरी हालत को साफ साफ बयां कर रहे थे। मेरे शब्दों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, बल्कि बहुत ज़्यादा मक्कारी थी। मैं गोलमोल बातें करती थी ताकि लोगों को दुख ना हो, और मैं हमेशा अच्छी बातें बोला करती थी। बाहरी तौर पर ऐसा लगता था कि मुझे दूसरों की फिक्र है, लेकिन मेरा असली इरादा ये था कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोलें। मैं अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की सुरक्षा करना चाहती थी। भाई चैन के अनुभव सुनकर मुझे लगा कि वे नियमों का पालन कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, और मैं जानती थी कि ये उनके जीवन प्रवेश के लिए सहायक नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ कहूँगी तो वे शर्मिंदा होंगे और मेरे बारे में गलत राय बना लेंगे, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। जब उन्होंने मुझसे मेरे सुझाव मांगे तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने उनकी चापलूसी की और उन्हें धोखा दिया। मैं कितनी धूर्त और धोखेबाज थी। भाई चैन ने इसलिए हमसे अपनी कमियों के बारे में बताने के लिए कहा क्योंकि वे अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर करना चाहते थे। लेकिन मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रही, और मैंने उनकी तारीफ करके उनकी आंखों में धूल झोंकी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बातें सुनने में अच्छी और विनम्र लगती थीं और किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन समस्या आने पर मैं सत्य का अभ्यास नहीं करती थी। इसे अच्छी इंसान होना नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे धूर्त और कपटी होना कहा जाता है। मैं सोचती थी कि अभी मेरी उम्र कम है और मेरे अनुभव में कमी है, मुझे दुनिया के तरीके नहीं आते हैं। लेकिन तथ्यों ने मेरी सच्चाई सामने रख दी, और मैंने देखा कि असल में मैं बहुत चालाक थी, और मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। अब मैं कपटी और बेईमान नहीं रहना चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार थी, उसकी आवश्यकता के अनुसार सत्य बोलना और ईमानदार व्यक्ति बनना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि भाई चैन में दिखी समस्याएं मैं एक पत्र में लिखकर भेज दूंगी। लेकिन लिखते समय मुझे दोबारा हिचकिचाहट होने लगी। मुझे चिंता थी कि मैं सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। वे सोचेंगे कि मैं फिजूल की बातें लेकर बैठ गई हूँ। यही नहीं, मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला। अब इसे मुद्दा बना रही हूँ तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बेकार में बात का बतंगड़ बना रही हूँ? शायद मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन अगली बार कह दूंगी। लेकिन इस विचार ने मुझे फिर परेशान कर दिया। परमेश्वर ने ये हालात सिर्फ और सिर्फ मुझे समझाने के लिए सामने नहीं रखे थे। उसे उम्मीद थी कि मैं उसके वचनों को स्वीकार करूंगी और उन्हें अभ्यास में लाऊंगी। अगर मैंने हार कर इसे जाने दिया तो क्या ये परमेश्वर को धोखा देना नहीं हुआ? मैंने दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं अब भाई चैन के अभिमान और दूसरों की राय के बारे में चिंता नहीं करना चाहती। हे परमेश्वर, मुझे सत्य का अभ्यास करने की राह दिखाओ। इसके बाद मैंने भाई चैन के अनुभव पर विचार किया
और उसे परमेश्वर के वचनों का उपयोग करके समझने की कोशिश कर नजर आई समस्याएं लिखी और उसे भाई चैन को भेज दिया। ये अभ्यास करके मुझे बहुत चैन मिला और अगले ही दिन मुझे भाई चैन का जवाब मिला और उन्होंने लिखा कि मेरे पत्र ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया और उनकी समस्याओं के बारे में मेरे द्वारा लिखकर भेजना परमेश्वर के प्रेम से आया था। उन्हें एहसास हुआ कि जब भी कोई मामला उठता था तो वे सत्य की खोज पर ध्यान नहीं देते थे, और जब उनकी काट छांट और निपटान किया गया तो वे एक अनियोजित तरीके से इससे गुजरे थे। उन्होंने लिखा कि वे अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए तैयार हैं। उनका जवाब पढ़कर मुझ पर बहुत असर पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि भाई बहनों के साथ अपने मेल जोल में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। मामले को सामने रखने के प्रति मेरा इरादा सही हो तो वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरी सारी चिंताएं मेरी कल्पना थीं और मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव के काबू में थी। हाँ, मुझे ये भी समझ आया कि कलीसिया में रिश्ते जीवन जीने के सिद्धांतों या छल कपट पर नहीं चलते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को अभ्यास में लाने और आपसी ईमानदारी पर चलते हैं। लेकिन शैतान ने मुझे इतनी गहराई से भ्रष्ट कर दिया था और मेरे भ्रष्ट स्वभाव की जड़ें इतनी गहरी थीं कि जब भी मेरी प्रतिष्ठा और हितों को खतरा होता तो मेरे लिए सत्य का अभ्यास मुश्किल हो जाता था। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि एक युवा बहन अक्सर ऑनलाइन उपन्यास पढ़ती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने सोचा, ज़्यादातर ऑनलाइन उपन्यास बस इंसानी कल्पना होती हैं, और अगर उसके दिमाग में ये सब बातें घर कर गईं तो वह परमेश्वर के वचनों या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहेगी। बिल्कुल। फिर वह पवित्र आत्मा का कार्य गंवा देगी और यह उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे इस मुद्दे पर उससे बात करनी होगी। हाँ, लेकिन मैं अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि मुझे हिचकिचाहट होने लगी। क्या उसे बुरा लगेगा? क्या वह सोचेगी कि मैं अपनी टांग वहां अड़ा रही हूँ? अगर वह मेरी बातों को स्वीकार नहीं करती है तो रोज़ रोज़ उसका सामना करना थोड़ा अजीब होगा। शायद मुझे कलीसिया के अगुआ को इस बारे में बता देना चाहिए और वे इस बारे में उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जानती थी कि ये सोच गलत है। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसके साथ सहभागिता करूं, क्योंकि ये बात मुझे पता चली थी। मुझे किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपकर अपना पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए, और मैंने कई बार इस मुद्दे पर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन हर बार मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे। दिन गुजरते रहे और एक दिन कलीसिया के अगुआ ने मुझसे उस बहन की स्थिति के बारे में पूछा। तब जाकर मैंने अगुआ को ये बात बताई। मुझे हैरानी हुई जब अगुआ ने कहा कि वे व्यस्त हैं और मुझे उस बहन के साथ सहभागिता करनी चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरे लिए स्थिति तैयार कर रहा है, यह देखने के लिए कि मैं सत्य का अभ्यास करूंगी या नहीं। मैंने सोचा कि मैं कैसे काफ़ी समय से बेचैन थी, खास तौर पर जब मेरा सामना उस बहन से होता था। तो मन कचोटता था कि मैंने उससे बात नहीं की है, मैंने उसे प्रेम नहीं दिखाया है या जिम्मेदारी नहीं ली है, और इससे मेरी अंतरात्मा को बहुत तकलीफ होती थी। मुझे ऑनलाइन उपन्यासों में खोने के खतरों के बारे में अच्छी तरह पता था। दुष्ट शैतान इन बुरी आदतों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और भ्रष्ट करने के लिए करता है। उनके विचारों को काबू और उन्हें परमेश्वर को त्यागने के लिए मजबूर करता है, ताकि उनका अधर्म और मायूसी इतनी बढ़ जाए कि वह उन्हें निगल जाए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उस बहन की जिंदगी को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा, या अपने कर्तव्य पालन में उसका ध्यान बंटने से कलीसिया के काम को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मैं उसे नाराज करने से डर रही थी और अपना रिश्ता बनाकर रखने के लिए बहुत सावधानी से कदम उठा रही थी। मैं कितना स्वार्थी और निंदनीय बर्ताव कर रही थी। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। बहुत से लोग मानते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति होना वास्तव में आसान है। इसमें बस कम बोलने और अधिक करने, एक अच्छा हृदय रखने और गलत आशय नहीं रखने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि यह सुनिश्चित करेगा कि वे जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ समृद्ध हों, कि लोग उन्हें पसंद करेंगे, और बस इस प्रकार का व्यक्ति होना पर्याप्त है। वे इस हद तक चले जाते हैं कि सत्य की खोज भी नहीं करना चाहते हैं। वे बस अच्छे लोग बनकर संतुष्ट हैं। वे सोचते हैं कि सत्य की खोज करना और परमेश्वर की सेवा करने का मामला बहुत जटिल है। वे सोचते हैं कि इसके लिए कई सत्यों को समझने की आवश्यकता है और कौन इसे पूरा कर सकता है। वे बस आसान मार्ग को अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोग बनना और अपने कर्तव्य करना, और सोचते हैं कि इतना पर्याप्त होगा। क्या ये स्थिति उचित है? क्या एक अच्छा व्यक्ति बनना वास्तव में इतना सरल है? समाज में तुम्हें बहुत से अच्छे लोग बहुत उत्कृष्ट तरीके से बोलते दिख जाएंगे, और भले ही बाहर से ऐसा लगे कि उन्होंने कोई बड़ी दुष्टता नहीं की है, किंतु अंतरतम में
वे धोखेबाज और झूठे होते हैं। विशेष रूप से वे ये देखने में सक्षम होते हैं कि हवा किधर को बहती है, और वे अपनी बातों में चिकने चुपड़े और दुनियादारी वाले होते हैं। जैसा कि मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसा अच्छा व्यक्ति एक झूठा है, पाखंडी है। वह बस अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। जो लोग किसी सुखद माध्यम से चिपके रहते हैं, वे सबसे भयावह होते हैं। वे किसी का अपमान नहीं करने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं। वे सभी चीजों में हामी भरते हैं और कोई भी उनकी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगा सकता है। इस तरह का व्यक्ति एक जीवित शैतान है। परमेश्वर के वचन सीधे मेरे दिल में उतर गए और मैंने देखा कि मैं एक खुशामदी इंसान हूँ जो हमेशा बीच का रास्ता अपनाती है। कभी किसी को उसकी समस्याएं बताकर नाराज नहीं करती है। परमेश्वर के वचनों ने यही खुलासा किया था। अगर मैं कुछ कहती भी थी तो पहले मैं ये देखती थी कि मैं किससे किन हालात में बात कर रही हूँ, और मैं कभी भी किसी दूसरे को मुझ में गलतियां ढूंढने नहीं दे सकती थी। मैंने देखा कि इस बहन में समस्या है और मैं उसे इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ख्याल आता कि वह नाराज हो जाएगी, मैं बार बार टाल देती थी और यह काम कलीसिया के अगुआ पर छोड़ देती थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कि मेरे हितों को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। विवादास्पद कामों की जिम्मेदारी लेने के लिए तो दूसरे लोग हैं। मैं इस तरह अपने भाई बहनों के साथ बर्ताव कर रही थी। कभी कभी जब मुझे नजर आता था कि कोई बुरी स्थिति में है या उसकी भ्रष्टता सामने आ रही है, तो मैं इस बारे में ना किसी को बताती थी और ना ही अपने विचार साझा करती थी। बाहर से लगता था कि मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, मुझे दूसरों की फिक्र है, लेकिन ये सब नकली था, सब दिखावा। मैंने अपने सच्चे दिली शब्दों को छुपा लिया और मुखौटा पहन लिया। मैं कितनी बड़ी पाखंडी थी। मैंने अपने भाई बहनों को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी चाहती थी कि वे मेरे बारे में अच्छा सोचें। मैं कितनी बेशर्म थी। मैं कपटी, खुशामदी और झूठी इंसान के अलावा कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ और वचनों को पढ़ा। जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर लेते और सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक यह शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर लेती है और उन पर हावी हो जाती है। वह प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है? उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहाँ से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब लोगों ने समझ लिया है कि इन सब चीजों के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे शैतान के जहर से युक्त हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि शैतान का जहर क्या है, इसे वचनों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम कुछ कुकर्मियों से पूछते हो कि वे उस तरह से क्यों करते हैं, तो वे जवाब देंगे, हर कोई बस अपना सोचे और बाकियों को शैतान ले जाए। यह अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का तर्क लोगों का जीवन बन गया है। भले वे चीजों को इस या उस उद्देश्य से करें, वे इसे केवल अपने लिए ही कर रहे होते हैं। सब लोग सोचते हैं चूंकि जीवन का नियम हर कोई बस अपना सोचे और बाकियों को शैतान ले जाए यही है, इसलिए उन्हें बस अपने लिए ही जीना चाहिए। एक अच्छा पद और जरूरत के खाने कपड़े हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। हर कोई बस अपना सोचे और बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन वास्तव में शैतान का जहर है और जब इसे मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है तो यह उनकी प्रकृति बन जाता है। इन वचनों के माध्यम से शैतान की प्रकृति उजागर होती है। ये पूरी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जहर मनुष्य का जीवन और साथ ही उसके अस्तित्व की नींव बन जाता है। यह भ्रष्ट मानव जाति पर लगातार हजारों सालों से इस जहर के द्वारा हावी रहा है। इन वचनों से मुझे खुशामदी इंसान होने की असली वजह का पता चला। यानी मुझे समझ आया कि शैतान के सिद्धांत और विष मुझ में गहराई से समा गए थे। ऐसी बातों से मुझ में जहर भर चुका था। अच्छे मित्रों की गलतियों पर मौन रहने से एक दीर्घकालीन और अच्छी मित्रता बनती है और दूसरों से अच्छे वचन बोलें क्योंकि निष्कपट होना दूसरों को खिजाता है। मैं बस अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के बारे में सोचती थी। मैं चाहती थी मैं जो कुछ भी करूं दूसरे मेरे बारे में अच्छा कहें। मैं बहुत स्वार्थी, धूर्त और कपटी बन गई थी। बचपन से ही मेरी माँ और मेरे पिता मुझसे कहते थे कम बोलो और ज्यादा सुनो, और जितना कम बोलोगी उतना ही अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे सिखाया कि दूसरों से सीधी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं इन शैतानी सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी रही थी और कभी किसी से खुलकर या सच्चाई से बात नहीं की, यहाँ तक कि अपने घनिष्ठ दोस्तों से भी नहीं।
मैं शायद ही कभी उनकी गलतियां बताती थी क्योंकि मुझे डर था कि उन्हें बुरा लगेगा और उनके मन में मेरी छवि बिगड़ जाएगी। इसके बजाय मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी खुशामद करना पसंद करती थी। लेकिन ये सब झूठ था, सब नाटक था। जिंदगी भर इन शैतानी सिद्धांतों के अनुसार जीने से मैं पूरी तरह से नकली, चालाक, स्वार्थी और घिनौनी इंसान बन जाऊंगी। मैं सिवाय अपने हितों के दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। दूसरों के लिए मेरे मन में कोई प्रेम नहीं था। मेरी जैसी इंसान किसी भी तरह से किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकती थी और मैं किसी की दोस्ती के लायक नहीं हूं। मुझे समझ आ रहा था कि ये शैतानी सिद्धांत सच में बहुत ही बकवास थे और ये कभी भी आचार व्यवहार के सिद्धांत नहीं होने चाहिए। मुझे समझ आ रहा था कि जीवन भर के लिए इन शैतानी सिद्धांतों पर चलना हमारी भ्रष्टता को और बढ़ाएगा और हमारी इंसानियत में और भी कमी आएगी। सही है। मैं सोचने लगी, जब मैंने कोई समस्या देखी और कुछ नहीं कहा तो मैं बाद में दोषी महसूस करती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मेरे दिल पर कोई बोझ हो। लगता था जैसे मुझे सच मालूम है लेकिन मैं इसे अभ्यास में नहीं ला पा रही थी। मैं कितनी डरपोक थी। मुझ में कोई गरिमा या ईमानदारी नहीं थी। इस उम्र में भी मैं एक सभ्य इंसान नहीं बन पा रही थी और मुझे इंसानी मेलजोल के सिद्धांत भी नहीं पता थे। इसके बजाय मैं शैतान द्वारा प्रचारित धर्मनिरपेक्ष तरीके अपना रही थी। उस पल मुझे सच में अपने आप से नफरत हो रही थी। अब मैं इन शैतानी सिद्धांतों के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहती थी। मैं बस परमेश्वर के वचनों के अनुसार आचार और व्यवहार करना चाहती थी। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। एक ईमानदार व्यक्ति होने का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास क्या है? इसका उत्तर है तुम्हारा दिल परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए। खुला होना से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी हर सोच, अपने इरादों और तुम पर किन चीजों का काबू है, इनका परमेश्वर को एक स्पष्ट दृश्य देना। अगर तुम अपने दिल की बातें कहते हो बिना किसी अंतर या छिपाव के, किसी अंधकारमय पक्ष के बिना, दूसरों का अनुमान लगाने की या प्रश्न पूछकर गहराई से समझने की आवश्यकता के बिना, कोई गोलमोल बातें किए बिना तुम वही कहते हो जो सोचते हो, तुम्हारा कोई और इरादा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल खुला हुआ है। कभी कभी तुम्हारा सीधे तरीके से बात करना दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकता है और उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन क्या कोई भी कहेगा तुमने बहुत ईमानदारी से बात की है और मुझे बहुत आहत किया है? मैं तुम्हारी ईमानदारी को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। नहीं, कोई नहीं कहेगा। अगर तुम कभी कभी लोगों को चोट पहुंचाते हो, अगर तुम उनके साथ खुलकर बात कर सकते हो और उनसे माफी मांग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो कि तुमने बिना समझदारी की बात की है और उनकी कमजोरियों की परवाह नहीं की है, तो वे देखेंगे कि तुम्हारे दिल में कोई नाराजगी नहीं है। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुम बस अपने बोलने के तरीके पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो और बहुत स्पष्ट शब्दों में बात करते हो। इसके लिए कोई भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगा। एक ईमानदार व्यक्ति होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि तुम्हारा दिल परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए। बाद में तुम अन्य लोगों के प्रति खुला रहना, ईमानदारी से और सही तरीके से बोलना, अपने दिल की बात कहना, गरिमा, सत्यनिष्ठा और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बनना और बढ़ा चढ़ाकर या झूठ ना बोलने वाला बनना या अपने को छिपाने या दूसरों को धोखा देने वाले शब्दों का उपयोग ना करना सीख सकते हो। परमेश्वर के वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे लगा मानो परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़कर इंसानों की तरह बर्ताव करना सिखाया है। एक सच्चा इंसान बनना, सच्चाई से बोलना, काम करना, ईश्वर के आगे दिल खोल देना, अपने भाई बहनों से खुलकर बात करना और छल कपट ना करना, इस तरह जीने से थकान नहीं होती है। बिल्कुल सही है। मैंने बाद में उस बहन से उसकी समस्या के बारे में बात की और ऑनलाइन उपन्यासों में खो जाने के खतरों के बारे में उसके साथ सहभागिता की। पहले वह काफ़ी नाखुश लग रही थी और मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैंने उससे सहभागिता की तो उससे एहसास हुआ कि वह एक खतरनाक स्थिति में है। वह कहने लगी कि अब वह ऑनलाइन उपन्यास नहीं पढ़ेगी और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देगी। परमेश्वर का धन्यवाद। जब उसने यह कहा तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैंने अपनी भी आलोचना की। अगर मैंने पहले बोल दिया होता तो शायद उसकी इस समस्या को जल्दी दूर किया जा सकता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सबको खुश रखना चाहती थी, मैंने हार मान ली और सत्य का अभ्यास नहीं किया। नतीजतन समस्याओं का हल नहीं हुआ। खुशामदी व्यक्ति होना सच में नुकसानदायक है। यह बिल्कुल सच है। इसके बाद मुझे जब भी भाई बहनों के कर्तव्य पालन में कोई समस्या नजर आती थी और कभी कभी लगता था कि वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके, सचेत होकर, सत्य का अभ्यास करके और एक ईमानदार इंसान बनकर मैं हमेशा सच्चाई से समस्या के बारे में बोल पाती थी।
सिर्फ परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से मैं सही बर्ताव करना और भाई बहनों से मेल जोल करना सीख पाई। मुझे समझ आ गया कि परमेश्वर के वचन बहुत कीमती हैं। वे हमारे आचार और व्यवहार के सिद्धांत हैं। हमारे कर्तव्य हो या हमारा बर्ताव, हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन की जरूरत है। सत्य की खोज करेंगे तो अनुसरण करने के लिए एक राह होगी। आमीन। सही बात है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं कहने को मानती थी कि मैं खुशामदी और कपटी हूँ, पर मैंने अपने भ्रष्ट स्वभाव की जांच करने के लिए खुद की तुलना परमेश्वर के वचनों से नहीं की। मैं कभी ईश्वर के वचनों में अभ्यास की राह या सिद्धांतों की तलाश न करती, इसलिए मेरा स्वार्थी और कपटी स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। हालांकि मैंने बस छोटी मोटी समस्याओं का सामना किया है, फिर भी जब मैं अपनी जांच करती हूँ और परमेश्वर के वचनों में सत्य की खोज करती हूँ तो मुझे फल मिलता है और कुछ समझ आता है। मैं आंतरिक शक्ति भी महसूस करती हूँ और जीवन प्रवेश की राह पर थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। हाँ, इसे समझ पाना और इसका फल प्राप्त करना सिर्फ परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से ही संभव वाकई है। परमेश्वर का परमेश्वर का शुक्रिया। यह बहुत व्यवहारिक है। सच में